वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उस बयान पर आज बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मईशत, खारजा ताल्लुकात और दिफा समेत तमाम महाजों पर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उनके मुताबिक मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है और अब तरक्की के नए सफ़र पर गामज़न है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त गुजारा लेकिन आज के इस्तेहकाम के पीछे खुलूस, नीयत और टीम वर्क है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने अप्रैल 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान मुआशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, मगर अब सूद की शरह 22 से कम होकर 11% पर आ गई है और महंगाई 30% से कम होकर 5% तक महदूद हो गई है। ये पेशरफ उनके बकौल सिर्फ हुकूमती फैसलों की बदौलत मुमकिन हुई है, लेकिन सवाल ये है क्या ये इस्तेहकाम आम आदमी की जेब में भी महसूस हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग जीत कर दुश्मन को शिकस्त दी और दुनिया में वक़ार बुलंद किया। ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है बल्कि इलाकाई अमन के लिए भी एक जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। मगर यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि दिफाई कामयाबियों के साथ साथ क्या हमने अपनी मईशत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को भी उतनी ही तरजीह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी की और उनके जज्बात की अक्कासी की, कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल को उजागर किया और ये यकीन दहानी कराई कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। उन्होंने गज़ा के मासूम बच्चों और ख़वातीन पर जारी मुज़ालम की मज़म्मत की और कहा वहाँ 64,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये वो अलमिया है जिस पर दुनिया की खामोशी सबसे बड़ा सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि उनके वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई जो उनके बकौल मज़ीद बेहतर ताल्लुकात का संग मील साबित होगी। इस मुलाकात में अरब और गैर अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी शरीक हो और गज़ा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आया। ये बिलाशुबा एक सफारती कामयाबी है, मगर असल सवाल ये है क्या ये 20 नुकाती अमन मनसूबा फ़लस्तीन के लिए हकीकी रिलीफ लाएगा या सिर्फ एक सियासी दस्तावेज़ के तौर पर अपना वजूद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के अजीम सफ़ीर हैं और उन्होंने गुज़श्ता साल अरबों डॉलर भेजकर मईशत को सहारा दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर को सराहा और फ़ख्र का इज़हार किया कि उनकी आलमी आवाज़ आलमी सतह पर गूंजी। ये यकीनन खुशाइंद है, लेकिन सवाल ये है क्या इन पाकिस्तानियों को अपने वतन में सरमायाकारी के लिए सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म और इसहाक डार के बयानात में बताया गया कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर है, गुर्बत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी और दुनिया हमारी पेशरफ्त को तस्लीम कर रही है। ये दावे हौसला अफजा हैं, लेकिन हकीकत ये है अवाम अब भी महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी दबाव से दोचार हैं। अगर शरह सूद कम हुई है तो कारोबारी तबके को रिलीफ क्यों नहीं मिला? अगर महंगाई 5% पर आ गई है तो आटे, बिजली और गैस की कीमतें क्यों काबू में नहीं आई? नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की कामयाबियां बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गली कूचों में आम आदमी महंगाई और बेरोज़गारी के चक्के में पिस रहा है। कौम ये जानना चाहती है क्या ये तरक्की सिर्फ आलमी तकरीरों में है या घर के दस्तरखान तक भी पहुंचेगी? क्या हुकूमत के मुआशी दावे आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं? क्या अमेरिकी सदर के साथ होने वाली मुलाकातें गज़ा और कश्मीर के अवाम के लिए अमली नताइज देंगी? क्या दिफाई कामयाबियाँ और सिफारती तालियों का तर्जमा अवामी रिलीफ में बदला जा सकेगा? और सबसे अहम ये कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान वाकई एक मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा या ये महज एक सियासी बयानिया है? मेरी दुआ है ये तकरीरें अमली शक्ल इख्तियार करें और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दीजिए। आला हाफ़िज़।